जय हिंद दोस्तों। आप सभी को जी ऑनलाइन शिक्षा पे स्वागत है। हम सब नाइन्थ क्लास के पहला चैप्टर संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें प्रश्नावली 1.1 से लेके 1.3 तक पढ़ चुके हैं। आज हम सब पढ़ने वाले हैं 1.4। यानी इस प्रश्नावली में दो संख्याएं जो दी गई है, उन दोनों संख्याओं को क्या करना है, संख्या रेखा पर दिखाना है। यानी इस प्रश्नावली में सिर्फ हमें दो ही क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए देखते हैं वो दोनों क्वेश्चन को हम कैसे संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। सबसे हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखना है। यानी संख्या रेखा पे हमें 3.765 को क्या करना है, देखना है कि कहाँ पे वो दिखाई दे रहा है जी। आइए इसीलिए हम सबसे पहले संख्या रेखा क्या करते हैं, एक संख्या रेखा को खींचते हैं। यानी एक संख्या रेखा हम बनाते हैं, तब उसके बाद हम इसको दर्शाने का प्रयास करते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा एक संख्या रेखा। क्या हो गया, संख्या रेखा। अभी तक नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें संख्याओं को भी अंकित नहीं किया गया। अभी यह रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेखा कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे मैं अभी इसको यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अगर इसको अंकित कर दिए, अब हो गया यह हमारा संख्या रेखा। इसी संख्या रेखा पे हमें 3.765 को क्या करना है, देखना है। यानी कहाँ पे यह दिखाई देता है। अब देखिए 3.765 है, यानी यह 3 से बड़ा और 4 से क्या है, छोटा है। 3 दशमलव समथिंग कुछ आया है, तो 3 से बड़ा होगा, दशमलव के बाद कुछ ना कुछ संख्या आई है, फिर उसके बाद 4 से क्या है, छोटा है। फिर जो भी संख्याएं दिखाई देगी, हमें किन दो संख्याओं के बीच में दिखाई देगी, तो 3 और 4 के बीच में दिखाई देगी। किसके बीच में दिखाई देगी, 3 और 4 के। इसलिए हमें क्यों दिखाई देगी, क्योंकि ये 3 दशमलव समथिंग, 3 से ज्यादा हो गया, लेकिन 4 से क्या है, यह कम है। क्या है, कम है। यह 3 से और 4 के बीच की संख्या है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 और 4 को आगे की तरफ क्या करते हैं, खोलते हैं इधर। फिर अब हम संख्या रेखा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। अब इस संख्या रेखा को फिर अब यहाँ पे लिखेंगे। 3 को अब यहाँ पे खोलें आगे की ओर, ये हमारा 3 हो जाएगा और ये हमारा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम कितने 10 हिस्सों में क्या करते हैं, बांटते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी कि अब 3 के बाद क्या आता है, 3.1। फिर उसके बाद क्या आता है, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9। और उसके बाद 3.9 के बाद क्या आता है, हमारा 4 आता है। क्या आता है, 4 आता है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 3.7, तो इसमें आपको 3.7 कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी कि 3.7 के बाद फिर कुछ अंक दिए गए, यानी संख्या दिए गए हैं सर, यानी 6-5 दिया। यानी कि हमें कंफर्म हो गया कि ये जो 3.765 है, 3.7 से बड़ा और 3.8 से क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि ये जो संख्याएं जो है, ये इसी के अंदर क्या करेगी, आएगी। तो इसलिए फिर हम क्या करेंगे, उसको और आगे की तरफ खोलेंगे इसको। 3.7 को आगे की तरफ और इसको खोले हम इसको। अब हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा और बनाएंगे यहाँ पे।
अब यह हो जाएगा हमारा 3.7 और यह हो जाएगा हमारा 3.8। अब क्या करेंगे, अब फिर इसको बांटेंगे 10 हिस्सों में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 हो जाएगा। अब देखिए 3.7 के बाद क्या आता है, एक आएगा। 3.72, 3.73, 3.74, फिर 3.75, 3.76, 3.77, फिर 3.78, 3.79, फिर उसके बाद क्या जाएगा 3 हमारा 8 आ जाएगा। क्या जाएगा 8। अब देखिए अब क्या करेंगे इसमें, अब देखेंगे 3.76 यानी कि 3.76 इसमें कहीं दिखाई दे रहा है आपको, 3.67 कहाँ पे, यहाँ पे। यानी जो संख्या है यह 3.76 से क्या है, बड़ी है, और 3.76 से क्या है, छोटी है। फिर हम आगे की तरफ से क्या करेंगे, हम और आगे की तरफ से खोलेंगे। 3.76 दिया हुआ है यहाँ पे। एक और संख्या रेखा हम बना लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3.76, यहाँ पे हो जाएगा 3.77। और फिर इसको हम क्या करेंगे 10 हिस्सों में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 3.76 के बाद एक आएगा, 3.76 के बाद दो आएगा, 3.76 3, 3.76 4, 3.76 5, 3.76 3.76 7, 3.76 8, फिर यहाँ पे 3.76 9, 3.7 सॉरी यानी पे 6 7 8 9, यानी यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी फिर इसके बाद क्या आएगा 3.7 हमारा आ जाएगा। अब देखिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें जो हमारी संख्याएं पूछी थी संख्या रेखा पे 3.765 आपको कहीं दिखाई दे रहा है जिसपे 3, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 3.765, ये संख्या में बोला संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी 3.765 हमारी संख्या रेखा पर क्या हो जाएगी, यानी आंसर हो जाएगी। यानी देखा जाए ये जो संख्याएं थी 3 और 4 के बीच में क्या हुई थी, छिपी हुई थी। तो इस तरह से 3 4 को जब खोले हैं तो 3 से लेके 4 के बीच की जो संख्याएं दिखाई दे रही थी, फिर इसको हम दोनों को खोले, फिर यहाँ पे फिर इसको खोले हैं तो हमारा जो दिखाई दे रहा है 3.765, यानी कि यह हमारा संख्या रेखा पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जी। यही हमारा बोला संख्या रेखा क्या करना, देखना है कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आइए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 4 दशमलव स्थानों तक, यानी दशमलव के बाद 4 स्थानों तक संख्या रेखा पर 0.26 पे बार को देखना है। यानी कि यह अशांत आवृत्ति दशमलव है। कौन सा दशमलव है, अशांत आवृत्ति दशमलव। यानी कि इसी अशांत आवृत्ति दशमलव को हमें संख्या रेखा पर क्या करना है, देखना है। वो भी बोला है दशमलव के बाद 4 दशमलव स्थानों तक, दशमलव के बाद 4 स्थान होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 2 6 पे बार दिया है, हम इसको लिखना चाहें तो 0.2626, क्योंकि हमें बोला इसी को संख्या रेखा पर क्या करना है, देखना है कि संख्या रेखा पर
कहाँ दिखाई देता है? आइए इस हम संख्या रेखा पर क्या करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे फिर से। अब इस संख्या रेखा को हम क्या करेंगे, इस रेखा को संख्या को अंकित करेंगे इसमें, ताकि यह संख्या रेखा बन जाए। ये हमारा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, सॉरी, हम यहाँ पे यानी कि 0.2626 को दिखाना है। तो हम यहाँ पे मान जाइए कि -1 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2, फिर यहाँ पे 3, 4, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा। देखा जाए तो ये 0 दशमलव कुछ आ रहा है, यानी 0 से क्या है, बड़ा है। क्या है, बड़ा है। लेकिन 1 से क्या होगा, छोटा होगा। 0 दशमलव कुछ यानी 0 से बड़ा हो गया, और 1 से क्या होगा, छोटा। यानी जो ये संख्या है वह 0 और 1 के क्या होगी, बीच की है। कहाँ की है, 0 और 1 के बीच की। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 और 1 से को क्या करेंगे, आगे की तरफ हम खोलेंगे इसको। एक और संख्या रेखा हम बनाते हैं यहाँ पे। यानी कि अब यहाँ पे लिखेंगे हम 0। कितना लिखेंगे, 0, और यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1। 0 और 1 की क्या है, बीच की है। अब इसको बांटेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो जाएगा। यानी कि 0 दशमलव कितना होगा, 1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9। उसके बाद कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसको खोजेंगे। यानी कि 0.2, देखा जाए इस पर 0.2 दिखाई दे रहा है जी, तो यहाँ पे 0.2 दिखाई दे रहा है। यानी कि ये जो संख्या है 0.2 से क्या है, ज्यादा है, लेकिन 0.3 से क्या है, छोटा है। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, आगे की तरफ हम इसको खोलेंगे। और इसको यहाँ पे हम देखें तो 0 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यह कितना, 0.3 होगा। फिर इसको हम 10 हिस्सों में बांटते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी जो ये नहीं होगा क्योंकि 10 हमारा वही हो जाएगा। अब देखिए, यानी 0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29 और 0.3। फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि 0.26 कहीं दिखाई दे रहा है आपको, तो 0.26 यहाँ पे है। यानी जो संख्या यह 0.26 से क्या है, बड़ी है, लेकिन 0.27 से क्या है, छोटी है। आइए हम इसको आगे की तरफ क्या करते हैं, फिर इसको खोलते हैं हम आगे की तरफ, यानी इसके बाद की संख्या होगी। यानी कि 0.26, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0.27 के बीच की संख्या है। अब यहाँ पे हम फिर इसको बांटेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 10 हो जाएगा। 0.261, 0.262,
0.026 3, 0.264, 0.265, 0.266, फिर यहाँ पे 0.267, 0.268, 0.269, फिर उसके बाद 0. कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा आप, यहाँ पे दशमलव कितने अंक आ गए, इसमें 3, यानी दशमलव 3 अंक खोजिए, 262, दशमलव के बाद 262 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो संख्या है इसके और इसके क्या है, बीच की संख्या है। तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को आगे की ओर खोलेंगे इसको हम। अब यहाँ पर लिखेंगे 0.262। अब यहाँ पे इसको बांट दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसका साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं, 0.262, फिर यहाँ पे कितना, हाँ इतना तो 2 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0.2622 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0.2623 हो जाएगा, फिर 0.2624, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0.2625, फिर यहाँ पे 0.2626 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0.2627, 0.2628, 0.2629, फिर यहाँ पे जगह 0.262, यानी जो यहाँ पे कितना किया, यानी यहाँ पे 6 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब इस पर देखा जाए तो यह जो संख्याएं दी गई थी हमें, यानी 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 0.26 पे बार जो दिया इसको दिखाना था हमें। अब इसको संख्या रेखा पर क्या कर दिया, हम खोल दिया आगे। अब देखेंगे दशमलव के बाद कितना स्थान अंक है, 4 अंक है। अब देखिए दशमलव के बाद 4 अंक दिखाई दे रहा है आपको, तो इसमें ढूंढना है 0.2626, यानी इसमें दिखाई दे रहा है आपको 0.262 यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही तो हमें पूछा है, यानी कि संख्या रेखा पर दिखाइए 0.262 को दिखाना था, जो यहाँ पे दिखाई दे दिया। ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इसी तरह से संख्या रेखा पर क्या किया जाता है, दिखाया जाता है, देखा जाता है कि वो संख्या कहाँ पे है। तो देखिए यानी 0 और 1 को खोलने पे सभी संख्याएं दिखाई दे रही है आपको, जितनी भी संख्याएं इसमें लिखी गई है वह सब 0 और 1 के क्या आते हैं, बीच में आते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याएं हो सकती है। ये हमारा इस प्रश्नावली का 2 क्वेश्चन था, जो हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किए, आपको समझाने का पूरा प्रयास किए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ ही। जय हिंद।